आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और यूजफुल होगी। अपने एक्सपीरियंस से यू आर वायलेटिंग एनी ऑफ आवर पॉलिसी, आप नेम, नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कर रहे हो, तो आप ये भी नहीं पूछ सकते हो कि व्हाट्सएप नंबर या व्हाट इज योर नेम। अगेन सबमिट किया तो हमारा वो एड टेम्पलेट नहीं पुट अप। अगर आप अदर क्वेश्चन से पुट अप करोगे तो आपका एड ब्लॉक हो जाता है। कि हमने अगर आप 720+ लीड्स गेन की है कि बहुत ही अच्छी है। इट्स नॉट अ वन डे टास्क, वन नाइट टास्क, इट्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सिंक्रोनाइज वर्क ऑफ टीम। और 3 दिन में 1200 लीड्स आ गए, जो काफ़ी वो हैप्पी हुए हमारे वर्क। जो इनका काम 10,000 रुपीज़ में होता है वो शायद हमारे एड कैंपेन से 1500 या 2000 रुपये में खा करते हो। तो यही सारे बेनिफिट होते हैं। हम टेस्ट कैसा लगा, कंसिविंग है कि नहीं है, कन्विंसिंग है कि नहीं, हमारे क्रिएटिव कैसा है हमारा। I am Digital Praveen and I have 10 years of experience in digital marketing, Facebook ads, Google ads, WhatsApp CRM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और यूजफुल होगी अपने एक्सपीरियंस से। लाइक रिसेंटली अभी मेरा एक एड कैंपेन ब्लॉक हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ आया कि यू आर वायलेटिंग एनी ऑफ आवर पॉलिसी। और पॉलिसी में क्या वायलेट कर रहे हो उसके नीचे कुछ पॉइंट्स थे। यू आर आस्किंग फॉर सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक डेट स्टेटस और एनी डिफेमिंग। एंड सेकेंड वन था कि आप नेम, नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कर रहे हो, इस वजह से ऐड कैंपेन ब्लॉक हो गया। तो फिर हमने अपने ऐड कैंपेन का इंस्टेंट फॉर्म ओपन किया, तो हमने देखा कि उसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि व्हाट इज़ योर व्हाट्सअप नंबर। जी हाँ, तो आप ये भी नहीं पूछ सकते हो कि व्हाट्स योर व्हाट्सअप नंबर या व्हाट इज़ योर नेम। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को रिमूव करके अगेन सबमिट किया तो हमारा वो ऐड टेम्पलेट अप्रूव हो गया। तो ये इशू क्यों आता है? क्योंकि जो ऑटो फिल ऑप्शन होता है उसमें ऑटोमेटिकली आप नाम, नंबर और सिटी पूछ सकते हो, तो इसलिए आप अदर क्वेश्चन से नहीं पुटअप कर। अगर आप अदर क्वेश्चन से पुटअप करोगे तो आपका ऐड ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू आया है तो आप इसे ईजिली रिजॉल्व कर सकते हो। ये हमारी फर्स्ट थिंग थी। हम सेकेंड थिंग में आते हैं। मैं रिसेंटली आपको अपने ऐड मैनेजर का रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने 720+ लीड्स गेन की है, वो भी 4 रुपीज़ एंड 12 पैसा कॉस्ट पर लीड आया है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छी है। और गार्बेज लीड्स भी नहीं थी, काफ़ी ओरिएंटेड लीड्स आई है। तो ऐसा कैसे हुआ? इट्स नॉट अ वन डे टास्क, वन नाइट टास्क, इट्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सिंक्रोनाइज वर्क ऑफ टीम। और एक सेकेंड रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें 1200+ लीड्स मिली, और जो कि आप CP कॉस्ट अगर देखोगे आप कॉस्ट पर लीड CPL, तो 1 रुपीज़ ओनली, 1 रुपीज़ समथिंग पैसा। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि 1 रुपये में कहाँ लीड आ रही है। कॉस्टिंग क्लिक भी नहीं आता, CPC में हमारी 4-5 रुपये आती है, बट यहाँ पे हमारी एक डीलरशिप के लिए थी, उसके लिए आई थी। तो डीलरशिप एक फैक्टर था, लेकिन तब भी इतना लो नहीं आता, तो काफ़ी अच्छी लीड आई। और 3 दिन में ही 1200 लीड्स आ गई। और हमारे क्लाइंट ने कहा कि अभी हम इन्हीं लीड्स को कैटर कर ले, फिर अगेन हम ऐड कैंपेन को स्टार्ट करेंगे, अभी वो पॉज कर दो। काफ़ी वो हैप्पी हुए हमारे वर्क से कि जो उनका काम 10,000 रुपीज़ में होता वो शायद हमारे ऐड कैंपेन से 1500 या 2000 रुपये में ही हो गया। तो एक एजेंसी को अगर आप हायर करते हो या एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर को हायर करते हो तो यही सारे बेनिफिट होते हैं कि वो आपसे सर्विस चार्ज तो लेता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्टेट ऑफ दैट, वो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ देता है और आपकी कॉस्टिंग कम करता है, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है, ब्रांड अथॉरिटी को बढ़ाता है। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारा प्रिमिटिव टेस्ट का। हम टेस्ट कैसा लिख रहे हैं, वो अपना कंसीविंग है कि नहीं है, कन्विंसिंग है कि नहीं हमारे ऑडियंस के लिए। एंड द अदर थिंग, क्रिएटिव कैसा है हमारा, क्रिएटिव का भी कंप्रोमाइजिंग है या नहीं। और क्रिएटिव भी आप आर्टिफिशियल सोसाइटी नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपने क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो। एक वो बता देता है ओवरऑल, पूरा 100% रिजल्ट तो सही नहीं है कि क्रिएटिव वर्क करेगा या नहीं करेगा, वहाँ से भी आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी। और प्रिमिटिव टेक्स्ट हो गया आपका, और क्रिएटिव हो गया। फिर आपकी ऐड हेडलाइन क्या है, CTA बटन क्या है, अप्लाई नाउ है। अब होटल है तो होटल के लिए आपको बुक नाउ यूज करना चाहिए, रूम बुक होते हैं, अप्लाई नहीं होते। और जॉब्स है या डीलरशिप है तो वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ बटन यूज करनी चाहिए, वो बुक नहीं होते, या लर्न मोर कॉन्टैक्टर्स नहीं होते। और कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो आप कॉन्टैक्टर्स कर सकते हो। तो CTA बटन आपकी क्या है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा जो आपकी टारगेटिंग है वो आपकी
जैसे हमारा अगर हम डीलरशिप कर रहे हैं तो डीलरशिप वही लेते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हों, एमडी हो, रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। तो वो हमेशा 25 अबव ईयर्स के होते हैं। 25 कम के बहुत कम चांस होते हैं। तो हमेशा हमारी टारगेटिंग अबव 25 ईयर्स होती है और 45 ईयर्स या 65 ईयर्स तक भी जाती है। तो अपने आप हमारी नैरो टारगेटिंग हो जाती है और रिजल्ट्स भी हमें अच्छे आते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।